हाय बच्चों, आप देख रहे हो एस मैथ चैनल और मैं आपकी मैम मिस शबनम। आज मैं 2026 के माध्यमिक मैथ का सजेशन बताऊंगी, जिसको आपको कर लेने से कि आपका जो 65 नंबर जो है, ये 65 मार्क्स वो कहीं नहीं गया है। अगर आप इन सारे चैप्टर को, यहाँ मैं क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन नंबर भी लिखी हूँ और चैप्टर के नाम भी लिखी हूँ और कैसे कैसे मार्क्स मतलब के कैलकुलेट किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है, वो सारे मार्क्स भी मैं बताई हूँ। और आप मेरी बातों को अगर मानोगे और इन सारे चैप्टर को बहुत अच्छे से करोगे तो आपका ये 65 नंबर जो है, मार्क्स जो है, वो कहीं नहीं गया है। तो पैनिक नहीं होना है, आपको अच्छे से इन सारे चैप्टर्स को करना है। आइए हम देख लेते हैं कि इन सारे चैप्टर्स में क्या क्या है। सबसे पहले आपको स्टैटिस्टिक एक चैप्टर है, उसको तो आपको करके ही जाना है। अभी के केस में स्टैटिस्टिक जो है वो बहुत ही इजी चैप्टर है और हम इस चैप्टर के रिगार्डिंग पिछला शॉर्ट्स भी हम डाले थे। जैसे अगर ये आप वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे पिछले शॉर्ट्स को देखिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आज हम लोग एक सजेशन लाए हैं जो आपको इसको कर लेने से, इस वीडियो को देख लेने से और अच्छे से कर लेने से आपका 65 मार्क्स कहीं नहीं गया है, अगर आप मेरे ऊपर बिलीव कर सकते हो तो। और हम ये सारा नंबर कैलकुलेट करके आपको आज बताएंगे, विथ प्रूफ देंगे, ठीक है। कैसे? पहला है स्टैटिस्टिक्स का जो सवाल है, जो चैप्टर है, उससे आपको 12 से 13 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है हर साल, ठीक है। वो किस टाइप का पूछा जाता है? जो 4 नंबर वाला जो सवाल होता है वो 2 करके पूछता है, जो लॉन्ग टाइप होता है, जैसे मैं हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद MCQ टाइप का एक सवाल आता है जो 1 नंबर का होता है। वो 3 तरह का होता है, या तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में होगा, या ये ट्रू फॉल्स की शक्ल में होगा, या फिर ये क्या बोलते हैं, वन वर्ड ऐसा बोल सकते हैं, उनके केस में होगा, या टिक आउट। MCQ का मतलब क्या? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसकी शक्ल में हो सकता है। और एक क्वेश्चन आता है जो 2 नंबर का होता है, वो होता है शॉर्ट टाइप का, ठीक है। तो यहाँ से आपका देखिए, ये 8 और ये 3 और ये 2, 8 3 11 2 13, तो यहाँ से आपका कितना मार्क्स गेन हो गया भाई? 13 नंबर। उसके बाद और इस जो स्टैटिस्टिक का जो सवाल है वो आपको क्वेश्चन नंबर 15 में दिखेगा। जो आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है मैथ का, उसका क्वेश्चन नंबर 15 में आपको स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद आता है टिग्नोमेट्री चैप्टर। ये जो टिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है, इसको भी करना बेहद ज़रूरी है। यहाँ से आपको 8 नंबर पूछता है। वो किस टाइप से 8 नंबर पूछेगा? वो लॉन्ग टाइप से पूछेगा, जिसमें आपको ये 3 सवाल करना होगा, ठीक है। और एक शॉर्ट टाइप में पूछेगा जिसमें आपको 1 सवाल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको 8 नंबर मिल गया। और ये टिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है आपको क्वेश्चन नंबर 12 में दिखने मिलेगा। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन में आपको सर्कम सर्कल, टेंजेंट, रेक्टेंगल वाले जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इनका भी सवाल आएगा इस बार, बहुत ज़्यादा चांसेस है। और ये 5 नंबर का आएगा, तो यहाँ से आप 5 नंबर गेन कर लिए, ठीक है, समझ रहे हैं। उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन जो है आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 11 में। उसके बाद आता है मेन एक चैप्टर जो है थ्योरम भी बहुत इजी होता है। वो कौन सा टॉपिक है थ्योरम में? जो सिमिलर है, टेंजेंट है, कॉन्वर्स, पाइथागोरस है, 2 टेंजेंट है, सेम टेंजेंट है, 90 डिग्री है, 2 सर्कल टच एक्सटर्नली, ये सारा टॉपिक जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। और अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ जाके, अभी भी टाइम है, कुछ ज़्यादा देर नहीं है, क्योंकि जानते हो ना आप लोग कि जब जागो तब सवेरा। अभी भी टाइम है, अभी भी आप लोग पढ़ सकते हैं। हम पहले ही बताए हैं कि आपका मैथ में 65 मार्क्स कहीं नहीं गया है। अगर आप कुछ नहीं भी पढ़े हैं तो लास्ट मोमेंट में इन सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए, आप 65 मार्क्स हासिल कर पाओगे। हम ये बता दिए हैं आपको। जो थ्योरम है वो आपको क्वेश्चन नंबर 9 में देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है अलजेब्रा का एक चैप्टर के मेथड, वो जो है आपको क्वेश्चन नंबर 8 में देखने को मिलेगा। इससे हमेशा 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ से हम लोग 3 मार्क्स का क्वेश्चन हासिल कर लिए, 3 मार्क्स। उसके बाद आता है सर्ट्स भी जो है वो अलजेब्रा का टॉपिक है। इससे भी आपको क्वेश्चन नंबर 7 में सवाल देखने को मिलेगा और यहाँ से भी आप लोगों ने 3 नंबर हासिल कर लिया। उसके बाद आता है सॉल्व 1.5 का, ठीक है। जो चैप्टर 1.5 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 1.5, वहाँ से सॉल्व का एक सवाल आता है जो आपको क्वेश्चन नंबर 6 में देखने को ही मिलेगा। और यहाँ से भी आप लोगों ने 3 नंबर क्या किया? हासिल कर लिया। उसके बाद अर्थमेटिक का पोर्शन आता है, वहाँ वो पोर्शन जो है पार्टनरशिप बिजनेस भी अच्छे से पढ़ना है। और CI जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर है, उसको भी, अगर ये दोनों चैप्टर आपने कर लिया तो आपका यहाँ से 5 नंबर कहीं नहीं गया है। अगर आप इन सारे नंबर को अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो जोड़ के देख लीजिए, 13 8 5 5 3 3 3 5। अगर इन सारे नंबर को हम लोगों ने जोड़ा, रहा है यहाँ पे 45। अभी 20 नंबर का यहाँ पे कम है ना भाई, तो हम 20 नंबर ला के दिखा रहे हैं। 10 नंबर जो है आपको MCQ प्लस फिल इन द ब्लैंक्स
ठीक है। प्लस यही सब जो ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल आता है ना, क्या आप लोग इसमें से 10 नंबर हासिल नहीं कर पाओगे? ऑब्वियसली कर पाएगा, कोई इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, सब कर लेता है। तो यहाँ से आपका 10 नंबर जुड़ गया तो हो गया भाई 55, और आपका 10 नंबर और, तो 10 नंबर तो स्कूल देता ही है सबको, 10 नंबर स्कूल सभी स्कूल देता है, सबको ही देता है, हर बच्चे को 10 मिलेगा। तो क्या आपको ये 65 नंबर यहाँ से पता नहीं चल गया? प्रोजेक्ट यहाँ पे हम लिख देते हैं, प्रोजेक्ट या फिर ओरल जो होता है वहाँ से आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक लास्ट मोमेंट, ये माध्यमिक मैथ का सजेशन है। होप आपको समझ में आया होगा, आपको दिख रहा होगा, विथ प्रूफ हमने बता दिया कि कैसे कैसे क्या करना है। और सारे चैप्टर को तो पढ़ना ही है साथ साथ, लेकिन इस चैप्टर को भी ज़्यादा फोकस में अगर आप कर लेते हैं अच्छे से तो आपका 65 मार्क्स कहीं नहीं गया है। आप आसानी से ये 65 मार्क्स लास्ट मोमेंट में आप उठा सकते हैं। मेरा बोलने का मतलब है कि मिनिमम एफर्ट और हमको क्या मिलेगा? मैक्सिमम मार्क्स। ये बात याद रखना आप लोग कि कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स उठाना ये वाला सजेशन को फॉलो करने के बराबर है। अगर जो बच्चा सीरियसली ईमानदारी के साथ इस सजेशन को फॉलो कर लिया तो उसका बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये जो 65 मार्क्स से कहीं नहीं गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ मुझसे जुड़िए, मैं इंशाल्लाह ऐसी ही वीडियो बनाती हूँ मैथ के रिगार्डिंग। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और मुझसे जुड़ें। ओके, अल्लाह हाफिज़।